और राज्य के 6 जिलों में 4 से 8 घंटे बिजली कटौती हो रही है। रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, धनबाद और गिरिडीह में परेशानी बढ़ गई है। इस लोड शेडिंग की वजह से 6 जिलों में 4 से लेकर 8 घंटे तक की लोड शेडिंग से लोग काफी परेशान है। कई क्षेत्रों में जेवीबीएनएल के नेटवर्क से कुछ हद तक राहत मिली है। और चलिए इस वक्त हमारे साथ सहयोगी शाहनवाज जुड़ रहे हैं। शाहनवाज, देखिए डीवीसी ने एक बार फिर से ये बताया है कि अगर आपने बकाया भुगतान नहीं किया तो हाल कैसा होने वाला है। यानी जो डीवीसी कमांडिंग एरिया है वहां पर लोड शेडिंग होने लगी है, लोगों को परेशानी हो रही है। अब इसका अब जेवीबीएनएल हालांकि कुछ हद तक राहत पहुंचा रहा है, लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाना होगा क्योंकि लोग अब परेशान हो रहे हैं। शाहनवाज, क्या आवाज मिल रही है आपको? शाहनवाज, क्या आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल शाहनवाज, मेरा सवाल ये था कि ये बार बार बकाये के भुगतान को लेकर इस तरह से अल्टीमेटम देना, इस तरह से धमकी देना और ऑल इन ऑल देखें तो खामियाजा पब्लिक भुगत रही है। आप देखिए 6 जिलों के लोग लोड शेडिंग से परेशान है, 4 से 8 ही घंटे बिजली कटौती कर ली जा रही है। ऐसे में ये पर्व त्योहार के मौसम में लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकालना होगा। देखिए, कल नीति आयोग की बैठक है दिल्ली में, जिसमें मुख्य सचिव भी जा रहे हैं और संभवतः इस टॉपिक पर सबसे ज्यादा बातचीत होगी। उसका कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाएगी और इसका सॉल्यूशन डीवीसी ने बस मात्र एक तरीका निकाला हुआ है कि पहले अचानक रात के 11 बजे नोटिस देते हैं, लोड शेडिंग शुरू कर देते हैं, 7-8 घंटा 8-8 घंटा बिजली काट देते हैं कमांड एरिया में। और झारखंड का वो कमांड एरिया जहां पर सारी फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिन पे बिजली कटने से उनको लाखों करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ता है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी कल इस पर आपत्ति जताई थी कि इस तरह से आप अचानक जो है नोटिस देके नहीं कर सकते। इसके अलावा झारखंड के सरकार के खजाने से पैसा डिडक्ट करने का भी एक मामला लगातार सुर्खियों में रहा है। जब भी चाहते हैं पैसा काट लेते हैं, चाहे झारखंड सरकार के पास पैसे हो ना हो, उसको विकास कार्य में आगे परेशानी होती है। इस बार भी लगता यही है कि नियत यही है। हालांकि पिछली बार जो नीति आयोग की बैठक हुई थी रांची में, उसमें इस बात को लेकर के बहुत सख्त ऐतराज झारखंड के अधिकारियों ने और यहाँ के मुख्यमंत्री ने जताया था और कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा नहीं हुआ। 2 महीनों से तो ऐसा नहीं हुआ है, कोई पैसा कटा नहीं है। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस पर कल कोई संभवतः जो बैठक नीति आयोग की दिल्ली में बुलाई गई है उसमें कोई ठोस निर्णय होगा। बहरहाल यही ऑफिस है डीवीसी का छोटा सा ऑफिस है यहाँ पर धुरवा में, रांची में, जहाँ पर कोई प्रवक्ता मौजूद नहीं है, शायद रविवार की वजह से, वरना ये स्थिति स्पष्ट होती कि आखिर इसका क्या सॉल्यूशन होगा, क्या वार्तालाप हो रहा है। बहरहाल ये जो डीवीसी है इसका मुख्यालय कोलकाता में है और वहीं से सारे जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वो लिए जाते हैं। एक बार तो रांची में भी समझौता हो चुका है, काफी महत्वपूर्ण समझौता उसको बताया गया था। उसमें जो 700-800 करोड़ रुपए का एक डिफरेंस आता है दोनों के दावों में, उसमें बहुत डिटेल में बातचीत हुई थी और एक हिसाब हुआ था और ये तय हुआ था कि हम झारखंड सरकार जो है हर महीने पैसे देगी। लेकिन ये बीच में पैंडेमिक का जो पीरियड आ गया है, उसमें टैक्स कलेक्शन प्रभावित हुआ है, सरकार के खजाने पे भी बहुत लोड है, लिहाजा झारखंड सरकार ने हो सकता है कि कहीं पर पैसे ना दिए हों। बहरहाल ये क्रिटिकल स्थिति फिर से एक बार पैदा हो गई है। कमांड एरिया में पिछले 8 घंटों से लोड शेडिंग रात में हुई है। आप समझ सकते हैं कि ये जो पूजा का समय है, बहुत सारे लोग छठ की तैयारियों में हैं, बहुत सारे चीजें होती हैं ऐसी जिसमें बिजली की जरूरत पड़ती है। और सबसे बड़ी बात मैंने बताई आपको कि झारखंड के 24 जिलों में 8 जिलों में फैक्ट्रियां जहां ज्यादा हैं वही कमांड एरिया है।
हालांकि जेवीबीएनएल ने अभी अपना ट्रांसमिशन विस्तार किया है, बहुत सारे ग्रिड की जो स्थापना हुई है हेमंत सरकार में, उसकी वजह से बहुत हद तक अब निर्भरता कम हो गई है डीवीसी पर। और आगे कुछ दिनों में अगर कुछ सालों में इसी तरह से ग्रिड्स बनते रहे, चालू होते रहे, तो मुझे लगता है कि डीवीसी की जो आत्मनिर्भरता है, वो डीवीसी पर आत्मनिर्भरता है झारखंड की, वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि झारखंड अपनी बिजली से अपना राज्य रोशन करेगा। बहरहाल ये जो गतिरोध है इसको कम होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए, एक किसी न किसी एमिकेबल सोल्यूशन पर आना चाहिए। जी चलिए, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि कल जब नीति आयोग के साथ जब ये बैठक होगी और जब इन मुद्दों पर खासकर चर्चा होगी, तो इसके परमानेंट सोल्यूशन के बारे में सबसे फोकस्ड रहेगा राज्य और इस पर चर्चा जरूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, जिन 6 जिलों में डीवीसी कमांड एरिया जो है, वहां पर 4 से 8 घंटे तक की बिजली कटौती हो रही है, लोड शेडिंग हो रही है और लोग इससे परेशान हो रहे हैं। ऐसे में अब इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालने की कोशिश में है राज्य सरकार। पिछली बार जब नीति आयोग की बैठक हुई थी तो उसमें भी इन विषयों पर चर्चा हुई थी। अब जब कल ये बैठक होने वाली है तो इसमें भी ये मुद्दे रखे जाएंगे। आपको बता दें कि अल्टीमेटम दिया गया है कि बकाया अगर भुगतान नहीं किया गया तो जो डीवीसी कमांडिंग एरिया है वहां पर बिजली कटौती कर दी जाएगी। और फिलहाल 4 से 8 घंटे की लोड शेडिंग चल रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।